हाय दोस्तों, आपका अपना साथी संजीत कुमार भारती। सभी लोगों का गुड मॉर्निंग। और आज हम आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं कक्षा 10 के फिजिक्स के वो आपके लिए न्यूमेरिकल जो बेहद आपके लिए महत्वपूर्ण है और पेपर में कई बार पूछे जा चुके हैं। तो आज हम उन्हीं सवालों की बात करेंगे जो आपके पेपर में आ चुके हैं। तो आइए चलिए शुरुआत करते हैं वो क्वेश्चनों की जो आपके पेपर में बहुत ज़्यादा पूछे गए और बहुत आपको परेशान करते हैं। कुछ बच्चे हैं जो न्यूमेरिकल से बहुत डरते हैं। न्यूमेरिकल कोई बहुत बड़ा विषय नहीं है, लेकिन अगर आप नहीं पढ़ेंगे तो ये आपके लिए बहुत बड़ा विषय बन जाएगा और आप पेपर में छोड़ करके चले आएंगे। तो पेपर में क्वेश्चन एक भी नहीं छूटे, उसके लिए आप ज़बरदस्त तरीके से मेहनत करिए जो आपका अच्छा से अच्छा नंबर ला सके। चलिए शुरुआत करते हैं वह सवाल जो आपके पेपर में कई बार पूछा गया है। हाय दोस्तों, तो आज हम आप लोगों के लिए वो सारे न्यूमेरिकल जो आपके पेपर में पूछे जाते हैं, इससे पहले हमने 2 वीडियो में बताए और आप लोगों को आज भी हम आने वाले ही पेपरों के बारे में बात करेंगे। याद रखिए, जब आप पेपर दे करके वापस लौटेंगे, आप ये हमसे नहीं कह सकते कि सर जी आपने ये क्वेश्चन नहीं बताया था। लेकिन हम जितना कह रहे हैं आप उतना ही रिवीजन करिए, ज़्यादा नहीं करिए, आपको अधिक से अधिक नंबर न्यूमेरिकल में मिलेंगे। बाकी अदर विषय जो परिभाषाएं हैं उनको तो आप पढ़ ही सकते हैं। तो न्यूमेरिकल के लिए हम आपके लिए खुद मौजूद हैं। तो ये आप लोगों के लिए ले करके आए हैं। सबसे पहले देखिए, नंबर 1 का जो सवाल है वो क्या है। दो प्रतिरोधकों का प्रतिरोध 5 ओम तथा 10 ओम है। मतलब 2 प्रतिरोध हैं जिनका एक का है 5 ओम और दूसरे का प्रतिरोध कितना 10 ओम है, जिन्हें 6 वोल्ट की बैटरी से क्या किया जाए, जोड़ा गया। 2 प्रतिरोध हैं, एक 5 ओम का और दूसरा 10 ओम का। कह रहे हैं जिनकी इनकी जो वोल्टता है वो 6 वोल्ट है। कह रहे हैं इन्हें एक बैटरी से जोड़ा गया है। तो बताइए, ए नंबर में परिपथ से किस अवस्था में, ध्यान देना, बताइए कि परिपथ से किस अवस्था में न्यूनतम प्रतिरोध अधिकतम वैद्युत धारा प्रवाहित होगी। मतलब जो समांतर क्रम है उसमें वैद्युत धारा कितनी प्रवाहित होगी तुल्य प्रतिरोध में, और फिर कहा है प्रत्येक स्थिति में प्रवाहित धारा तथा समतुल्य प्रतिरोध का मान ज्ञात कीजिए। अर्थात समांतर क्रम में और श्रेणी क्रम में संयोजित करने पर धारा का मान क्या होगा। एक बार समांतर क्रम होता है न्यूनतम और श्रेणी क्रम होता है समांतर, वो श्रेणी क्रम होता है आपका अधिकतम। तो श्रेणी क्रम प्रतिरोध में और समांतर प्रतिरोध में तुल्य प्रतिरोध के सापेक्ष धारा का मान ज्ञात करना है। तो यहां सबसे पहले हम क्या करेंगे, न्यूनतम प्रतिरोध की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, न्यूनतम प्रतिरोध की। तो लिखेंगे हल 5 ओम तथा 10 ओम प्रतिरोधकों के कारण तुल्य प्रतिरोध, क्या लिखेंगे भैया, तुल्य प्रतिरोध के कारण न्यूनतम तुल्य प्रतिरोध, तो वो होता है समांतर क्रम संयोजन। तो 1/4 पाई ये आपका होता है 1/r बराबर 1/r1 प्लस 1/r2। तो पहला जो प्रतिरोध वो R1 और दूसरा है वो R2। तो ये हो जाएगा 1/r बराबर R1 के लिए 5 और R2 के लिए 10।
जब आप 5 और 10 का एलसीएम लेंगे तो ये निकल करके आएगा 10। 5 का भाग 10 में देंगे 2 बार, 2 का 1 में गुणा करेंगे तो आएगा 2। 10 का भाग 10 में देंगे 1 बार, 1 का गुणा 1 में करेंगे आएगा 1। तो 1/r बराबर 2 में 1 जोड़ देंगे हो जाएगा 3/10, या r बराबर 10/3 ओम। इसको नोट करिए, फिर हम आगे की ओर चलते हैं। अभी ये समांतर क्रम में तुल्य प्रतिरोध है, नोट करिए। आइए बच्चों, तो तुल्य प्रतिरोध हमने निकाला समांतर क्रम में 10 बटे कितना है 3, और आपको विभवांतर जो दिया गया था वो V बराबर 6 वोल्ट। अतुल्य प्रतिरोध आपने जो निकाला है वो है R बराबर 10/3 ओम। तो हम लिखेंगे न्यूनतम धारा बैटरी में आप पढ़े हैं ओम का नियम, ओम का नियम V बराबर क्या होता है IR। तो V का मान है 6, I का मान ज्ञात करना है, R का मान दिया है 10/3। 3 का गुणा 6 में करेंगे तो आएगा 18, I गुणे 10, 10 गुणे में है बटे में आएगा तो ये आ जाएगा 18/10 बराबर I। 1 0 नीचे है, 1 अंक के बाद दशमलव लग जाएगा, I बराबर 1.8 एम्पियर। I बराबर 1.8 एम्पियर, मतलब न्यूनतम प्रतिरोध में जो धारा होगी वो 1.8 एम्पियर की धारा प्रवाहित होगी। तो इसे आप नोट करिए, फिर हम आगे की ओर चलते हैं कि अधिकतम प्रतिरोध में, मतलब श्रेणी क्रम संयोजन जब प्रतिरोध होता है तो उसमें धारा कितनी प्रवाहित होगी, तो इसे नोट करिए। हाय दोस्तों, अभी आपने देखा कि 5 ओम और 10 ओम प्रतिरोध में न्यूनतम रूप से प्रवाहित धारा का मान कितना है। तो अब हम क्या निकालेंगे, 5 ओम तथा 10 ओम के प्रतिरोधकों में अधिकतम प्रतिरोध के कारण अधिकतम प्रतिरोध के कारण धारा। अभी आपने निकाला है न्यूनतम प्रतिरोध में धारा, अब क्या निकालना है अधिकतम। तो सबसे पहले अधिकतम प्रतिरोध ज्ञात कर लेंगे, तो अधिकतम के लिए लगाएंगे प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम संयोजन, प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम संयोजन। तो सूत्र होता है R बराबर R1 प्लस R2। R1 का मान है 5 और R2 का मान है 10, तो R बराबर हो जाएगा 15। कितना होगा 15। जब आप धारा निकालेंगे तो लगाएंगे ओम के नियम से, तो V बराबर होता है IR। तो V का मान है 6, I का मान ज्ञात करना है, R का मान है 15। 15 गुणे में है कहाँ जाएगा बटे में, तो I बराबर निकालेंगे
6/15। 15 का भाग जब 6 में देंगे, I बराबर 0.4 एम्पियर। मतलब जब हम 5 ओम 10 ओम को 6 वोल्ट की बैटरी से जोड़ते हैं तो उसमें धारा का मान जो निकल करके आता है वो 1.8 एम्पियर। जब हम इन्हीं प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तो इसमें बहने वाली जो धारा होती है तुल्य प्रतिरोध के माध्यम से वो निकलती है 0.4 एम्पियर। तो इस प्रकार का क्वेश्चन आपके पेपर में आ सकता है। अगर आप नए हैं हमारे इस चैनल में, अभी तक आप नहीं जुड़े हैं तो सबसे पहले आप सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों का तक आप लोग शेयर करिए। आइए चलते हैं अगला वह सवाल जो आपके पेपर में बार बार पूछा जाता है, इसे आप नोट कर लीजिए। फिर हम आगे सवाल की बात करते हैं। हाँ दोस्तों, आइए देखते हैं। सवाल दिया है कि 250 वोल्ट 5 एम्पियर फ्यूज तार वाले परिपथ में 25 वाट के कितने बल्ब जल सकते हैं। मतलब कोई परिपथ है जिसमें 250 वोल्टता है और 5 एम्पियर की धारा जा रही है और उसमें 25 वाट के हमें बल्ब जलाना है। तो कह रहे 25 वाट के कितने बल्ब जल सकते हैं। तो सबसे पहले तो हमें ये निकालना है कि प्रत्येक बल्ब में कितनी धारा होगी। तो लिखेंगे V का मान दिया है 250, I का मान दिया है 5 एम्पियर और P का मान दिया है 25 वाट। इसमें आपको क्या निकालना है सबसे पहले कि एक बल्ब में कितनी धारा होगी, पहले आपको ये निकालना है। तो सबसे पहले हम सूत्र लगाएंगे। सूत्र होता है P बराबर VI। P बराबर क्या होता है VI। अब इसका मान दिया है, P का मान दिया है कितना 25, तो यहाँ लिखेंगे 25। V का मान दिया है 250 और I का मान क्या करना है, हमें ज्ञात करना है। क्या करना है, ज्ञात करना है। तो इसमें निकालेंगे, यहां लिख लीजिएगा प्रत्येक बल्ब में धारा P बराबर VI। P का मान है 25 और V का मान 250 और I का मान हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। अब ये 250 गुणे में इसको बटे में लाएंगे तो 25/250 बराबर I। 25 एकम 25, 25 दहम में कितना 250। एक जीरो नीचे है, कंग बाद दशमलव लगाएंगे। I बराबर 0.1 एम्पियर। अब कितने बल्ब जोड़े जा सकते हैं, तो लिखेंगे माना परिपथ में N बल्ब 25 वाट के जोड़े जा सकते हैं। तो लिखेंगे N गुणे एक बल्ब में धारा बराबर परिपथ में धारा। तो N गुणे एक बल्ब में धारा 0.1
पूरे परिपथ में धारा 5, तो 0.1 गुणे में ही बटे में चला जाएगा, तो n बराबर 5/0.1, दशमलव हटाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, n बराबर आएगा 50। अतः 25 वाट के 50 बल्ब जलाए जा सकते हैं, जलाए जा सकते हैं। कितने बल्ब जलाए जा सकते हैं? 50 बल्ब। तो इसे नोट करिए, फिर हम आगे की ओर चलते हैं। हाय दोस्तों, तो आज के लिए आपके लिए 2 ही सवाल। ये 2 सवाल आपके लिए 4 से 6 नंबर पेपर में देने वाले हैं, तो इसलिए आप लोग इसे इग्नोर नहीं करिए। अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल एजुकेशन विद संजीत से आप जुड़ जाइए, जिससे आप लोगों को बेहतर से बेहतर नंबर दिलाने में आपकी हेल्पफुल करेंगे हम लोग। तो इसलिए आज आपके लिए इतना ही। नेक्स्ट दिन फिर मुलाकात होगी। जय हिंद, जय भारत।